भारत एक ऐसा देश, यहाँ आस्था सांस लेती है। यहाँ हर नदी, हर पर्वत, हर मंदिर एक कहानी सुनाता है। चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये स्थान नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा है। ये पवित्र धाम आपको शांति, मोक्ष और प्रभु का साक्षात्कार देते हैं। ये यात्रा कम से कम समय में कितने दिन में की जा सकती है, कितना खर्च होता है, कौन कौन से स्थान हमें देखने चाहिए इस यात्रा के दौरान। चारधाम के लिए हमारी यात्रा शुरू हुई उत्तराखंड के देहरादून एयरपोर्ट से। यहाँ से हमने टैक्सी एडवांस में बुक कर दी थी। चारधाम यात्रा का हमारा पहला पड़ाव यमुनोत्री जी था। यमुनोत्री जी तक पहुँचने के लिए आपको बारकोट या जानकी चट्टी पहुँचना होता है, जिसकी दूरी देहरादून एयरपोर्ट से 160 किलोमीटर की है। जानकी चट्टी पहुँचने तक और उसके आगे की जो पैदल यात्रा है वो 6 किलोमीटर की है, जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, या घोड़ा, पिट्ठू या फिर पालकी भी की जा सकती है। बारकोट में रुका जा सकता है। बारकोट में रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर होटल्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, आपको सीनिक ब्यूटी बहुत खूबसूरत मिल जाएगी। वहाँ बारकोट से जानकी चट्टी आने के लिए 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको पूरा करने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत छोटे, खतरनाक और पहाड़ों से जो पत्थर गिरते हैं उनकी वजह से रास्ते और सकरे हो गए हैं। तो हमने हमारा नाइट स्टे जानकी चट्टी में किया, बारकोट में नहीं, क्योंकि हमने ये यात्रा कम से कम समय में करनी थी और हमने जानकी चट्टी में ही होम स्टे किया। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री जी है, जो हमने जानकी चक्की जो बेस कैंप है यात्रा का, वहाँ से शुरू की है। पीछे यमुना मैया की जो सरसराहट है बहुत खूबसूरत है। हमारी सारी थकावट दूर हो गई। हमारे पीछे का जो नज़ारा है इतना शानदार है। और यहाँ से हम ट्रैक करेंगे। रास्ते में जो बूंदाबांदी हो रही है, जो पहाड़ों से पानी नीचे गिर रहा है, वो और भी खूबसूरत है। हम पानी को पी सकते हैं, बिल्कुल प्यूरिफाइड वाटर, कोई आरओ की ज़रूरत नहीं। अब देख लीजिए पहाड़ों के नज़ारे। मुझे ये पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छे लगेंगे। चलिए यमुना मैया जी का दर्शन करते हैं सब एक साथ। तो बोलिए यमुना मैया की जय। चलो थक गए, चलो 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 चलो, शाबाश, बढ़ते चलो। ये इलाका खतरों से भी भरा हुआ है। ऊपर से पत्थर गिरते हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। पहाड़ इस वक्त थोड़े हैवी रहते हैं क्योंकि उसमें पानी है। देखिए आगे पानी कैसे गिर रहा है। इस तरह के खूबसूरत नज़ारे अगर आपको देखने हैं तो आपको उत्तराखंड आना ही पड़ेगा। यमुनोत्री मैया के दर्शन करने ही पड़ेंगे। I think I just figured out where we're going. Look, you guys see those lights? You guys see those lights? There is still, you see those lights? There's even still that mountains. जानकी चट्टी से 2.5 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम पहुँचे यमुनोत्री जी। यमुनोत्री जी के पास एक बहुत बड़ा सूर्य कुंड बना हुआ है, जो गर्म पानी का कुंड है। यहाँ पर हमने किया स्नान। देवी यमुना सूर्य देव और स्वर्णा की पुत्री है। यहाँ पंडित जी ने हमें ये भी बताया
कि यमुना जी की दो धाराएं हैं, एक ठंडे पानी की धारा, एक गर्म पानी की धारा। जो अभी आप देख रहे हैं ये गर्म पानी की धारा है। यहाँ गर्म पानी की धारा की पूजा अर्चना की जाती है। अगर भाई बहुत अच्छे से पूरी विधि के साथ, पूरी कथा के साथ मैं आपका पूरा डिटेल डाल दूंगा, नीचे नंबर्स डाल दूंगा। और जो भी इनसे पूजा करवाना चाहते हैं, इनके पास रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, तो आप इनसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। जो गर्म कुंड है यहाँ गर्म चावल पानी में डालकर उबाले जाते हैं। ज़्यादा गर्म है पानी। जो भी लोग आते हैं ना बेटा, यहाँ पर गर्म पानी में वो चावल चढ़ाते हैं। वो देखो, उसमें चावल बॉयल होते हैं और उबालकर चावल अपने घरों को ले जाते हैं, फिर बाकी चावलों में डालकर उसका यज्ञ करते हैं। और लोगों को यज्ञ होता है जैसे कम्युनिटी किचन, और सारे लोगों को वो खाना खिलाते हैं, सभी ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं। ये देखिए, इस चावल को आप जहाँ रात को होटल में रुकोगे खोल के सुखा देना है, घर जाके मंगलवार को खीर बना के भोग लगा देना है, अपने सारे परिवार में बांट देने का है। थोड़ा सा अपने भंडार तिजोरी में बरगद के लिए रखा जाता है। ठीक है। ये महाप्रसाद है यमुनोत्री का, और कोई प्रसाद ही नहीं जाता यहाँ से। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में वो अन्न के दाने उसमें डाले जाते हैं और सभी लोगों को भोजन करवाया जाता है। दक्षिणा कर देना महाराज जी। अभी हम आपको दिखाएंगे यमुना जी की ठंडे पानी की धारा। ये देखिए, ये है यमुना जी के असली दर्शन। ये ठंडे पानी की धारा है। यहाँ यमुना जी का हमने जल भरा और बहुत अच्छे से दर्शन किए। यमुना जी के जो असली दर्शन है वो यहीं पर है। यमुना जी ऊपर से प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पे सप्त ऋषियों ने बैठकर तपस्या की थी। वो इनकी ठंडे पानी की धारा है। जो मैंने आपको अंदर दिखाया वो गर्म पानी की धारा है। तो यमुना जी की दो धाराएं हैं। तो जो ठंडे पानी की धारा है वो ये निकल के आ रही है। तो यहाँ से हमने यमुना जी का पानी भरा है, देख लीजिए। और आप भी दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। भगवान माँ यमुना सब पे कृपा बनाए रखे, सबको तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे, सबके दुख दूर करें। जय यमुना मैया, यमुना मैया की जय। दर्शन कीजिए माँ यमुना जी का। ये मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है वो यही है। देखिए, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। हाँ, यही मेन मंदिर है यमुना जी का। यहाँ सारे लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दर्शन करने आते हैं। पूजा अर्चना होती है, आरती होती है। ये यहाँ पे द्रौपदी कुंड है। जब पांडव लोगों का लास्ट वर्ष था अज्ञातवास, तो हाँ, द्रौपदी माता ने अपने बाल धुले थे यहाँ पे, उनके नाम से फिर ये द्रौपदी कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 3 साल 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनका चूड़ाक्रम होता है। क्या होता है? चूड़ाक्रम होता है, मुंडन होता है। जो छोटे मुंडन है, छोटे बच्चे नहीं रहते हैं, 3 साल 5 साल के, उनका मुंडन करते हैं। ये है चूड़ाक्रम स्थल। जब उनका अज्ञातवास था ना, तो लास्ट साल में यहीं रहते पांडव लोग, तो द्रौपदी माता बाल धुले थे, बाल धुले थे। तो हमारे दर्शन मैया जी के हो गए, यमुना मैया जी के हो गए। अभी हम वापसी का ट्रैक कर रहे हैं। वापसी हम खुशीमत में जाएंगे। खुशीमत, ये देखिए यमुना मैया, क्या खूबसूरत नज़ारा है। बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो गया। अभी थोड़ा जलपान करेंगे। क्या खा रहा है? This is called Palestine. क्या होता है इसके अंदर? Coconut. और यमुनोत्री जी की यात्रा हमारी आज यहाँ संपन्न हो गई। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, आपने भी देखे होंगे। पीछे यमुना जी देख लीजिए। कोई भारत यात्रा पर निकला है। कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल पाकुड़ा जिला, पाकुड़ा। बांकुड़ा चल के आ रहे हैं वहाँ से? हाँ, चल के आ रहा है। ये देखिए, भारत जाता लीग पुलिस। ये इनका YouTube चैनल है। आप विप्लव सिंह ब्लॉग्स। ये देख लीजिए, ये YouTube इनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत यात्रा पर निकले हुए हैं ये वेस्ट बंगाल से। साइकिल में 24 स्टेट हो गया और जम्मू कश्मीर गया था।
माता वैष्णो देवी अमरनाथ करके अभी ये साइड में आ रहा हूँ। दो मेरा बाकी है, गंगोत्री अमरनाथ बाकी है ना, वो जा रहा हूँ मैं। उसका बाद जाना है, लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, एक ऑब्जेक्टिव के साथ चले हुए हैं। So guys, if you guys don't subscribe within 5 seconds, this bear is gonna eat you and you are... Guys, we finally finished our drasham and we're coming back down. I think only few kilometers left, at least 2 we can say. So let's see you in the end.